वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। तो हम सुल्तानपुर लोकसभा घूम रहे हैं, एक दो गांव घूम के आए हैं। थोड़ा हुआ कि शहर में बात की जाए लोगों से कि सुल्तानपुर लोकसभा के क्या बड़े मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है। तो हम आ गए हैं विकास भवन। विकास भवन के बाहर ये चाय की दुकानें हैं, कुछ रिफ्रेशमेंट की दुकानें हैं और यहाँ लोगों ने बताया कि लोग जुटते हैं शाम के वक्त। तो शाम के करीब 6 बजने वाले हैं। यहाँ बात हम करेंगे मेनका गांधी के बारे में, जो कि यहाँ की सांसद हैं पिछले 5 साल से। उसके पहले उनके बेटे वरुण गांधी यहाँ सांसद हुआ करते थे। इस बार फिर से मेनका गांधी प्रत्याशी बनाई गई हैं बीजेपी की तरफ से। अन्य पार्टियों की बात करें तो समाजवादी पार्टी की तरफ से राम भुआल निषाद हैं और बहुजन समाज पार्टी की तरफ से उदराज वर्मा प्रत्याशी बनाए गए हैं। लोग समझते हैं कैसा काम रहा मेनका गांधी का और क्या सोच रहे हैं वो इस बार चुनाव के बारे में। क्या नाम है आपका? हरिओम सिंह। हरिओम जी, क्या करते हैं हरिओम जी आप? हम तो रिटायर हैं। रिटायर? कहाँ काम करते थे आप? लभुआ तहसील में थे। अच्छा, तहसील में थे। तहसील के बारे में बड़ी शिकायतें हमको सुनने को मिलती हैं। हर आदमी जो है गांव देहात जाओ तो तहसील से ही परेशान रहता है। ये सिस्टम सुधरता क्यों नहीं? तहसील का जो रहता है लंबा धीरे हर चीज़ एकदम लंबे समय तक खिंचती रहती है, काम नहीं निपटते हैं। धीरे धीरे सुधार हो रहा है। अच्छा, जब आपकी बार चुनाव हो रहा है, रहने वाले सुल्तानपुर के ही हैं। हाँ। क्या मुद्दे हैं इस बार चुनाव में? विकासवाद और राष्ट्रवाद। विकासवाद और राष्ट्रवाद। विकास और राष्ट्र। विकास कैसा रहा 5 साल में मेनका गांधी सांसद है? बढ़िया रहा। बहुत बढ़िया। क्या किया उन्होंने यहाँ सुल्तानपुर में? अरे तमाम काम किया उन्होंने। जैसे सरकारी योजनाएं हैं, जैसे फ्री में राशन है, आवास है, 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा योजना है। तो ये सब तमाम काम है। ये तो हो गए केंद्र सरकार के काम। ना, ये आप कह रहे हैं योजनाएं पहुंची हैं जनपद में भी। हाँ, योजनाएं पहुंची हैं। अच्छा, और अगर सुल्तानपुर खास के लिए बात की जाए बहुत सांसद के विकास तौर किया पर? 5 साल में। अच्छा, जैसे क्या बताइए? हमेशा महीने में 2-3 बार आना, तो मेनका गांधी मिलती जुलती रहती है, हाँ, जाती रहती है हमेशा। अच्छा, तो ये महत्वपूर्ण होता है वोटर के लिहाज से, एक शहरवासी के लिहाज से, कि नेता आता रहे, पब्लिक के बीच रहे। अच्छा, और कुछ मुद्दे हैं चुनाव को लेकर यहाँ पर? अब और मुद्दा तो हमारी ओपिनियन तो यही है, राष्ट्रवाद और विकास। ये राम भुआल निषाद हैं, ये बारे में नहीं ठीक है? नहीं, क्यों नहीं ठीक है? ना, हम ये सब और बात नहीं। अच्छा, हम अपने पसंद की जो हमारा प्रत्याशी है बस, उसके अलावा और कमिट नहीं। अच्छा, और कोई पसंद नहीं? और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम भी आपका? अनिल मिश्रा। अनिल मिश्रा, क्या करते हैं अनिल आप? हम बेसिस कॉन्ट्रैक्टर हैं। कॉन्ट्रैक्टर, ठेकेदार हैं? हाँ। सड़क बनाते हैं? क्या बनाते हैं? क्या चल रहा है चुनाव में, कैसा माहौल है? क्या मुद्दे हैं चुनाव में? कुछ मुद्दे, किन हम मुद्दों पर चुनाव मुद्दे हो क्या रहा है, जात पात से ऊपर उठकर आदमी भाजपा को वोट करे राष्ट्रहित में। राष्ट्रहित में क्या है? राष्ट्रहित अब जिस सड़क पे आप खड़े हैं, पहले इसी सड़क पे इतनी टाइम इतना जाम लगता था, ठीक है। इतनी चौड़ी सड़कें सुल्तानपुर को मिली हैं, तो उसमें सबसे बड़ा योगदान सांसद जी का है। अच्छा जी, सड़कें बनवाई हैं। हाँ सर। और क्या किया है? सड़कें बनवाई हैं, सब्जी मंडी पे वहाँ जो वेंडिंग जोन बनाया गया है, उसमें सारे फल और सब्जी विक्रेताओं के लिए जो है व्यवस्था की गई, एक जगह पर सब कुछ मिले आदमी को, जगह जगह भटकना ना पड़े। सड़क बनवाई है, वेंडिंग जोन बनवाया है। अरे बहुत कुछ किया है, वो तो लिखना पड़ेगा। 5 फायर स्टेशन बनवाया गया है। फायर स्टेशन? जी हाँ। अच्छा, पहले नहीं थे फायर स्टेशन? नहीं था, पहले थे लेकिन कम थे फायर स्टेशन। एकाध करते। देखिए इस जनपद में क्या नाम है आपका? सनी मिश्रा। क्या करते हैं सनी? विधि छात्र। विधि छात्र जी। वकील साहब बनेंगे? जी। अच्छा, 3800 करोड़ से जहाँ इस समय में लोग सांसद अपनी निधि नहीं खर्च कर पाते, उस समय में 3800 करोड़ से ज़्यादा का योजनाएं इस जनपद में लागू हुई हैं। मेडिकल कॉलेज की स्थापना से लेकर ITI, पॉलिटेक्निक, फायर स्टेशंस, नए थाने बनाना, सड़कों का चौड़ीकरण, ऐसे न जाने कितने कार्य हैं जो इस जनपद में हुए हैं। और यहाँ विकास का चुनाव है। इस बार क्या अपेक्षाएं हैं? जो बनता है सांसद उससे? देखिए, जो बनता नहीं, यहाँ की जनपद जब टिकट में देरी हो रही थी तो यहाँ के नेता नहीं, यहाँ का आम जनमानस कह रहा था कि यहाँ टिकट मिले तो सिर्फ और सिर्फ मेनका संजय गांधी जी को। क्योंकि देखिए, किसको टिकट मिलना चाहिए? जात के आधार पर नहीं, जिसके पास कोई विजन हो। बिना विजन वाले आदमी को ले जाकर हम क्या करेंगे? तो इस जनपद के लिए विकास, विजन है उनका? सबसे पहले चीनी मिल का सुदृढ़ीकरण, उसका विस्तार हो, जिससे यहाँ पे रोजगार के अवसर बढ़े।
जो कॉरिडोर बनना है पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के साइड में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, वो ज़्यादा से ज़्यादा सुल्तानपुर के क्षेत्र में आए, जिससे यहाँ के युवाओं को रोज़गार मिले। स्किल सेंटर्स, नए वो स्किल सेंटर्स खोलना चाहती है, जहाँ अलग अलग छोटे छोटे क्षेत्रों में लोगों को प्रशिक्षित करके तकनीकी रूप से उन्हें रोज़गार की व्यवस्था की जा सके। अभी जैसे आपने बताया कि रोज़गार के लिए आप चाहते हैं कि ये चीज़ें हों, जी जी। अभी क्या व्यवस्था है रोज़गार के लिए? देखिए, अभी उन्होंने एक प्रयास किया है महिलाओं, स्वावलंबी महिलाओं के लिए। SHG की जो समूह की महिलाएं, उनके लिए धोपाप ब्रांड की शुरुआत की है। धोपाप वह स्थान है जहां भगवान श्री राम ब्राह्मण की हत्या के पश्चात मुक्त होने का एक दिशा में एक कदम था। उस स्थान का सौंदर्यीकरण, उस स्थान की व्यवस्था और धोपाप के नाम से ब्रांड, जिसमें धूप बत्ती का निर्माण, अगरबत्ती का पूजन सामग्री का निर्माण, साथ ही साथ साबुन, इन सभी चीज़ों का निर्माण कर, ये एक प्रयास उस दिशा में है। और मेडिकल कॉलेज की स्थापना, मेडिकल कॉलेज स्थापित हो रहा है तो बच्चे पढ़ेंगे भी, रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। ITI बन रहा है तो पढ़ेंगे भी, टेक्निकल स्किल्ड बच्चे निकलेंगे और उन्हें और रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। उसी दिशा में वो हीरो कंपनी के मालिक को भी ले आई थी। उस दिशा में आगे क्या बात हुई, नहीं बन पाई चीज़ें, पर उस दिशा में प्रयास करने वाला, क्योंकि विजन है वो, जिसके पास जो योग्य हो वही सांसद जनता चाहती है। सुल्तानपुर की जनता ने अगर सांसद जाना है कि सांसद क्या होता है, तो सिर्फ और सिर्फ मेनका गांधी जी की जो है आने के बाद जाना है कि सुल्तानपुर में भी कोई सांसद है। इसके पहले कई सांसद आए और गए, लेकिन सांसद की क्या काम होते हैं, क्या उनका विजन होता है, इसकी जानकारी सिर्फ मेनका गांधी जी के द्वारा ही दी गई है। क्या नाम है जी आपका? सुरेंद्र प्रताप श्रीवास्तव। अच्छा, क्या करते हैं आप? मैं अधिवक्ता हूँ। अधिवक्ता हैं? क्या अधिवक्ताओं बीच क्या चर्चा है? ऐसा काम रहा मेनका गांधी का यहाँ? मेनका गांधी का काम तो बहुत अच्छा रहा। इस देश का स्वाभिमान बड़ा अच्छा रहा, इस देश का सम्मान बड़ा अच्छा रहा। सरकार ये चलती रहे, बहुत बढ़िया। इस सरकार के प्रति बहुत पूरी सहानुभूति है हम लोग। अच्छा, सुल्तानपुर के लोग सुल्तानपुर के बारे में क्या यहाँ सोचते हैं? मेनका गांधी कोई लड़ाई नहीं, क्या करें यहाँ पर, कौन सी बात करें आपसे। अच्छा, यहाँ कोई लड़ाई है ही नहीं मेनका। सामने जो राम भगवान निषाद है वो? अरे सब ना के बराबर है, किसी काम लायक। क्या नाम है आपका? हमारा नाम राम प्रताप उर्फ महात्मा जी कहते हैं। हम टेलीला मास्टर उत्तर प्रदेश हैं। क्या है? टेलीला मास्टर उत्तर प्रदेश। और हमारे देश में भाजपा जैसे भ्रष्ट सरकार आज तक न बनी है, न उकरा को भ्रष्ट सरकार, अपराधियों की सरकार। ये मैंने अपराधी हैं? अपराधी ही बढ़ा हुआ है हमारे देश में। आप किसी ऑफिस में चले जाइए, हम तो गरीबों के साथ चलने वाले हैं, हम जानेंगे। ये वकील साहब क्या जानेंगे जो वकालतनामा पर दस्तखत करते हैं। हम लोग बिना वकालतनामा पर दस्तखत करके गरीबों की मदद करते हैं। तो इसमें भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा कि शायद इतना हमने बचपन से लेकर आज तक 50 साल की उम्र में नहीं किस देखा। तरह का भ्रष्टाचार आपको दिखता है? रिश्वतखोरी, लूट डकैती, भ्रष्टाचार, अत्याचार, महिलाओं के साथ शोषण, महंगाई, बेरोजगारी, कोई भी ऐसा नहीं है कि जो चीज़ बचाओ। तो ये मेनका गांधी का मेनका गांधी भ्रष्टाचार में लिखवा देंगे लोग। क्या? कल गन्ना तोड़ लिए थे, वो भी भ्रष्टाचार में लिखवा देंगे लोग। ठीक है, खेते से खीरा चुरा ले। सुनिए, पहले बात सुनो। भाजपा के लोग भ्रष्टाचार, आप लोग मोदी जी मुकदमा होने जा रहा है। पहले आप लोगों ने वो देखा जाने विधायक होते थे, देखिए 17 गन्ना 20 गाड़ी लेकर चलते थे। पहले सुनिए, चिल्लाना ना शाम एक विधायक एक जिला पंचायत सदस्य यही निकलते थे तो 15 गाड़ी और 50 गन्ना लेके निकलते थे। क्या नाम है आपका? अब नाम को छोड़िए आप। नहीं, पर नाम नहीं, बताइए। नाम नहीं बताएंगे। तो बात मत करिए, तो सुनेंगे नहीं हम आपकी, तो आप सुनेंगे नहीं। जब आपको नाम नहीं बताना तो क्या बात करें? लोग हैं, दुष्ट किस्म के लोग हैं जी, क्या नाम है जी आपका? राधे श्याम। रुक जाइए भाई साहब, कोई भी चला जाए। या तो आप नाम बता के बात करिए। हरिश्चंद्र वर्मा, हाँ, हरिश्चंद्र सदर वर्मा। सुल्तानपुर। तो बता, नाम बता। किसान हैं हम। तो नाम क्यों नहीं बता रहे थे आप? नहीं, नाम में क्या रखा है? आप नाम काहे पूछ रहे हैं? अरे हमारा नाम सौरभ है, नहीं, आपका नाम है? मैं भाजपा का समर्थक हूँ। क्यों समर्थक है भाजपा के? अरे हमारी इच्छा है, काम कर रही है। क्या अच्छा लगता है हमको अच्छा लगता है। मेनका जी के पास आप जाइए, जो भी बातें निर्भीक होकर कहिए आप, आपकी बात सुनी जाएगी, सुनी जाती है। ऐसा नहीं है कि पहले के लोगों के द्वारा जो है, पहले उनके पास अर्जी लगाई, जैसे प्रधानमंत्री के यहाँ रिपोर्ट कर रहे हैं कि हमको मिलना है, मिलते ही नहीं थे। 20 गनर पहले खड़े रहते थे लेके।
वैसे आधे आदमी गांड फट जाती थी बंदूक देख के। गाली वाली बात नहीं होगी। एकदम सत्य सुनिए आप, देहाती किसान से एकदम सत्य सुनिए आप। हम 20 बार गए हैं। एक माननीय विधायक जी थे, नाम नहीं लेंगे, एक टनल के लिए एप्लीकेशन लेके गए थे तो उसको 2 फाइलों में दबाया जाता। एक फाइल इधर रहती थी, एक फाइल इधर। किस में काम करना है, किस में नहीं करना है। मेनका जी को हम लोग पूरे गांव के लोग इकट्ठा होकर सिर्फ एक बार हमने कहा था हमारे यहाँ सड़क बन रही है, 2 सड़क बनवा रही हैं। इसके पहले किसी ने नहीं सुना था। और कोई नहीं चाहिए, साधारण तरीके से आप जाइए। आपके ज़माने में आप अगर ढंग का कोई प्रधान होगा उससे बात नहीं कर पाएंगे, जिस हिसाब से आप सांसद जी से बात कर लीजिए। आप इसको नोट कर लीजिएगा। बिल्कुल है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सत्यम है और यहाँ मैं स्टडी करता हूँ। क्या पढ़ाई? बीएड कंप्लीट है, तैयारी कर रहा हूँ। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो? टेट सीटेट की तैयारी कर रहा हूँ, कंपटीशन एग्जाम्स के। रोजगार को लेकर क्या सोचते हो? रोजगार ऐसा है, शिक्षा रोजगार से फिलहाल कुछ चीज़ें हैं, शिक्षा रोजगार से सरकार भटक रही है, लेकिन आने वाले जो है, क्योंकि समय जिन चीज़ों में राष्ट्र विकास के लिए जो है समय पहले इन्होंने चुना सरकार ने कि राष्ट्र निर्माण के लिए, तो मंदिर बन गया और 370 हट गई, तो ऐसे बहुत से कार्य जो राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका सरकार की थी तो इन्होंने की। अब शिक्षा रोजगार पे आगे आने वाली सरकारों में जो है इस पे होगा। 2 टर्म हो गए, तीसरा टर्म चल रहा है जी। तो आप कह रहे हैं 2 टर्म में आपने दे दिए 3 सब कामों के लिए, अब आपको लगता है कि रोजगार पे काम? जी, अब मुझे लगता है कि रोजगार पे होगी बात। अभी तक कैसा रहा काम रोजगार पे? रोजगार पे अभी तक तो जो है बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि सरकारी नौकरियां कुछ मिली, कुछ लोगों को नहीं मिली, लेकिन सरकार में नहीं कमी रहती है। कमी रहती है व्यवस्था, जो व्यवस्था देखते हैं उनमें कमी रहती है। बहुत सी ऐसी चीज़ें, अभी वहाँ से 10 करोड़ रुपए आपने व्यवस्था के लिए किसको चुना है? देखिए, जैसे मेरा कहने का मतलब ये है, अगर 10 करोड़ रुपए सड़क निर्माण के लिए बजट आता है, आते आते वो 4 लाख में सड़क बनती है, 1 करोड़ में बनती है। कौन लोग करते हैं इसे? ये हम ही आप बीच के लोग जो अधिकारी हैं उनको चढ़ाते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करते हैं, वही लोग करते हैं। तो ये सब चीज़ अधिकारी लोग करते हैं, नेता लोग नहीं करते हैं। नहीं, नेता लोग भी करते हैं, नेता लोग भी पैसा खाते हैं। तो उनको मैं सरकार से आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि इन चीज़ों पे जो है वो ध्यान देने की आवश्यकता है और शिक्षा रोजगार पे भी ध्यान देने की आवश्यकता है। और इन जो व्यवस्था, जो भ्रष्टाचार जो है फैल रहा है, उस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। उस पर ध्यान दें और बिना रिश्वत के कार्य हो हर जगह, और कहीं पे भी किसी भी गरीब मजदूर की, क्योंकि आजकल देख रहा हूँ कि जो अमीर है वो अमीर होता जा रहा है, जो गरीब है वो गरीब होता जा रहा है। तो इस पे भी थोड़ा किसको जिम्मेदार मानते हैं? जिम्मेदार व्यवस्थाओं को मानते हैं, और व्यवस्थाएं जब हमारी सही हो जाएंगी, सरकार कुछ जिम्मेदारियां सरकार करेगा तो हम आप करेंगे और सरकार करेगी। जब हम एक, अभी आप देखिए वोटिंग प्रतिशत देखिए, हर क्षेत्रों में वोटिंग प्रतिशत प्रदेश में देखिए कितना कम जा रहा है। जब 50% से कम वोटिंग प्रतिशत जाएगा तो जो नेता भ्रष्ट होगा वही चुन के आएगा। तो जब हम अपने वोटिंग प्रतिशत को बढ़ाएंगे और सही नेता का चुनाव करेंगे, तभी हम अच्छी सरकार का निर्माण कर सकते हैं। नहीं तो कुछ ऐसी सरकारें हैं, पहले चश्मा बांटती है फिर अंधा करती है। क्या नाम दोस्त आपका? रुद्र प्रताप सिंह। रुद्र प्रताप सिंह, क्या करते रुद्र? पढ़ाई कर रहे हैं भैया, किनाई से अच्छा, बीए चल रहा है। बीए चल रहा है जी। आगे क्या तैयारी है? आगे तैयारी एसआई की है। एसआई? जी। दौड़ रहे हो? जी भाई। अच्छा, अभी जैसे चुनाव हो रहा, पता है? जी जी, चुनाव हो रहा है, ये लोकसभा का चुनाव चल रहा है। लोकसभा का सांसद पता है कौन है? जी, मेनका संजय गांधी। कैसा रहा काम उनका? काम उनका बहुत अच्छा रहा। अच्छा रहा। हाँ, क्या जी। अच्छा लगा काम में? समय से आती रहती हैं, और साल भर में जितनी बार वो यहाँ आ चुकी हैं, महीने भर में उतना कोई सांसद आता नहीं है। अच्छा। और यहाँ सड़कों का जाल भी भाजपा सरकार ने बहुत सुरक्षित हुआ। नहीं तो यहाँ हम लोग पहले मछली पालन कर सकते थे खेत रोड पे। जैसे हुसैनपुर सड़क थी, सब बहुत दुर्घटना से होती थी। सड़कें बनी हैं जी। और क्या बना है, और क्या हुआ है? और महिलाओं के लिए सशक्तिकरण हुआ है। कैसे? अरे विकलांगों को आवास दिया गया है। अच्छा। हर ये एक ऐसा इलाकों में। जनपद है जहाँ 400 से अधिक दिव्यांगों को हाँ। पहली लोकसभा है, हाँ, जो मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल दी गई है और सांसद जी ने अपनी व्यवस्था से दी है। भी दिया गया है उनको। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश 1.5 करोड़ प्रधानमंत्री रुपए आवास, यहाँ 1,30,000। यहाँ आकर के सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री यानी हमारे आवास, सांसद 14,000। मेनका गांधी ने विकलांगों को यानी उनको यंत्र दिया, हाथ पैर ये। आपकी क्या उम्र है? हमारी 75 साल की एज है। 75 साल की। हम वॉलीबॉल खिलाड़ी भी थे। अच्छा। जिला के मेरे सिखाए हुए स्टार लगा है। अच्छा। हाँ, 10-12 क्या खिलाड़ी थे, किस चीज़ के? वॉलीबॉल के। वॉलीबॉल के। वॉलीबॉल के।
अच्छा, खेल को लेकर क्या सुविधाएं यहाँ पर? स्टेडियम वगैरह बच्चों के लिए दौड़ने के लिए, खेलने को? अभी 8 करोड़ रुपए लागत लगा के स्टेडियम का पुनर्वार हो रहा है। जैसे आप खिलाड़ियों की जिक्र कर रहे हैं, खिलाड़ियों के लिए अभी क्या व्यवस्था है? अभी यही है कि वही पंछी स्टेडियम में अपना खेलते कूदते हैं। अपन स्टेडियम अच्छा स्टेडियम है और उसमें और नहीं, मैं आप क्योंकि खिलाड़ी रहे हैं तो आपसे जानना चाहता हूँ, स्पोर्ट्स के लिए जैसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए वैसी हैं? है कुछ सुख सुविधाएं कुछ कम है, लेकिन ये भी इनके रहने पर हो जाएगी। अच्छा, विश्वास है। अच्छा, और किसी से उम्मीद नहीं है? और किसी से उम्मीद नहीं। अरे साल दौड़ा नहीं करते थे, राजा भी हो जाते अमेठी के संजय सिंह। नहीं, ये तो महीने भर में आती हैं। अच्छा, सबका दुख दर्द सुनती हैं, कुछ जो इनके लायक यानी शंका समाधान या सुख सुविधाएँ देती हैं गरीबों को। मेरी एक लड़की विकलांग थी, उसको आवास दिया जाकर के डायरेक्ट। मैंने कहा, क्या नाम है आपका? हमारा नाम विजय कुमार। विजय, क्या करते हैं विजय? पान की दुकान। पान की दुकान है, कहाँ पे? अभी ये बगल में गेट के। अच्छा अच्छा अच्छा, पान की दुकान है। हाँ, चुनाव चल रहे हैं। हाँ, चुनाव वोट देते हो? हाँ, वोट देते हैं। अच्छा, कौन लोग आपके लिए काम किए हैं जो दिव्यांगजन हैं उनके लिए? हम लोगों का तो कोई भी सरकार कभी भी कोई दिक्कत नहीं हुई। अच्छा, क्योंकि आने वाले भविष्य में कोई भी सरकार रहेगी, हम लोगों का उतना जो आरक्षण है और जितना व्यवस्था है वो सब मिलता ही है। इसमें अलग से कोई सिस्टम नहीं है कि वो अलग से दिया है। कोई न प्रधानमंत्री देता है और न देगा भविष्य में। यह लुभावने की बात नहीं करनी चाहिए जनता को। जो सिस्टम पहले से बस का पास, रेल पास, सारी सुविधाएं जो पहले से थी आज भी है और भविष्य में रहेगी। इसके लिए आप लोग चिंता होने की कोई ज़रूरत नहीं है। विकलांग नेता कौन ठीक लगता है? कौन नेता ठीक लगता है? नेता तो इस देश में मायावती जैसा कोई नहीं होगा भविष्य में और आने वाले समय में, क्योंकि उसके समय में शेर और बकरी दोनों एक घाट पे पानी पिला दिया था उसके सरकार में, जैसा कोई सरकार आ नहीं सकती। और 3 मुद्दे पर कोई बात जनता नहीं कर रही है। पहले के 5 रुपए का पार्ले बिस्कुट आता था, आप अगर बच्चे को देते थे वो भी खाता था और कुत्ते को खिला देता था। बोला आज ऐसा हो रहा है कि 5 रुपए वाला बिस्कुट को वो बच्चा खुद भी नहीं खा पा रहा है, वो कुत्ते के क्या खिलाएगा। और कोलगेट का मंजन 50 ग्राम का होता था, आज 20 ग्राम 25 ग्राम का हो गया, वो भी 50। महंगाई की बात कर रहे हैं? हाँ, महंगाई की। इस मुद्दे पर कोई बात ही नहीं करता। कोई जनता करती है या कोई पार्टी करती है, चाहे वो सपा का हो चाहे भाजपा का हो। पीछे से बोल रहे हैं मजदूरी भी तो बढ़ गई। मजदूरी कितना % बढ़ी है? अरे 350 रुपया मजदूरी लिया था गाँव में। अरे कितना %? 350 रुपया मजदूरी लिया था गाँव में एक दिन के, और काम करा 6 घंटा। पहले कितनी मिलती थी? पहले का मिलती रही 120-150 रुपए। 150 रुपए और का 150 रुपए अरे मान के लिए कि 14 की पहले बात कीजिए, 14 की पहले बात कीजिए। 150 रुपए हाँ मिलती थी। हमारे गांव में काम करते थे हम लोग, गांव से हम लोग नहीं जानेंगे। अरे जाइए, 250 था। पूरी बात कर रहे हैं 150-250 बता रहे हैं। 50 ग्राम का कोलगेट 25 ग्राम हो गया। महंगाई जौनिया है। अगर तू 1 रुपया कोनो चीज 50 पैसा का माचिस रहे तब वो आदमी महंगा कहे, और 50 पैसा का 500 का माचिस हो जाए तब वो का महंगा कहे। ई कोनो बात न हुए। वह टाइम पे एक जमाना रहा कि 4 आना चलता रहा, 10 पैसा चलता रहा, 58 54 चलती रही, तो महंगाई वैसे रही। आजो वैसे नहीं है, न क्यों मरा न मरे। वो गलत बात बोल रहा है सब। हाँ, जरूरतें सबकी पूरी हो रही है। आदमी की आवश्यकता जो टी-शर्ट कहाँ से मिली? ये तो ऐसे मिल जाए था कहता हूँ से। हम जो आई थी स्कूल अब जाते अपने घरे। क्या करते हैं आप? पढ़ी थे, MA के छात्र रही। लास्ट के हमारा सबके सहूली आगे क्या इरादा? नौकरी मिली? अरे कहता नौकरी भाटा करब, कंपटीशन की तैयारी करब। सब नौकरी कहाँ मिलेगी? इस राज्य सरकार में सब लीक हुई। कब तक पढ़े? ये करिए पेपर लीक। अरे लीक है तो उस पे कार्रवाई हो रही है ना। कंपटीशन बीट के हाँ पेपर लीक। अरे तो गुस्सा काहे इतना हो रहा है यार? एक आदमी शांत हो, सरकार की गलती। पहले शांत हो, जैसे देखिए शांत हो। एक आदमी रुक
पहले शांत हो, इतना गुस्से में काहे हो? चलिए बात रखिए अपनी। वो आदमी अपनी बात कह रहा है, चढ़े काहे जा रहे हो उस पे? गुस्सा देखा क्या होगा? जैसे पहले पेपर लीक की बात, पेपर लीक हुआ तो कार्रवाई भी हो रही है, कार्रवाई भी सरकार की नहीं की, पेपर रद्द की, 6 महीने में आश्वासन दिए पेपर कराने का, और क्या चाहिए? इसके पहले किसी सरकार में पेपर नहीं लीक हुआ था, हर सरकार में पेपर लीक हुआ। इसीलिए तो बदला होगा लोगों ने जी, इसीलिए तो बदला। अरे बदला है, लेकिन वो कार्रवाई एक महीने पीछे सरकार पुलिस लगाए दे, एक महीने पीछे सरकार पुलिस नहीं लगा सकत ना। तो फिर ये बात, अगर उनका मारे कहा हमें तो वह बहन तुरंत मार डरी है, हमका हमारे आगे पीछे क्यों नहीं ना, ठीक है ना। अब हमारे पीछे ही पुलिस तो लाग नहीं ना, सही है कि ना। एक महीने गाड़ी के पीछे पुलिस नहीं लगा सकती। ये बात तो सभी सरकारों में लागू होती है, बिल्कुल। तो ये बात सभी सरकारों, पहले चुप तो हो, पहले चुप हो, सवाल सुनो। से बात करना चाहिए ना। हाँ बोलिए। तो ये बात जो बोल रहे हो कि एक आदमी के पीछे पुलिस नहीं लगा सकते, तो ये बात तो फिर सब पर लागू होगी। हैं? तो फिर इससे पहले अखिलेश यादव की सरकार थी, उस पर लॉ एंड ऑर्डर का आप लोग कहते थे ना कि खराब है, तो क्यों कहते थे फिर? अरे लेकिन ये सरकार में कुछ न कुछ तो लॉ एंड ऑर्डर सही हुआ है ना। देखो सारे जो है कर्मचारी जो है अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। अभी पुलिस के पास जाओ, अभी पुलिस वो टाइम पर पुलिस के पास जाना तो कहते हैं ठीक है, वो 100 नंबर आवत 500 रुपया थैली में लियत निकल लेते हैं। और आज के डेट में 100 नंबर आवत तो थाने ले के जाते हैं, अपने साथे बैठाई के अपनी गाड़ी में, तनिक देरी में लेके जाए हुआ थाने पर हुआ, एसओ साहब सुनिए तो हार, ओकरे बाद जो ना कहीं ठीक है, जो फैसला होगा वो दिया जाए। पहले ही दशा रही, आज के डेट में ही दशा है। चलिए हो गया। क्या नाम भैया आपका बताया था आपने? विजय कुमार। विजय, हाँ। बीए तक पढ़ाई की। हाँ। उसके बाद जैसे भैया लोग पूछ रहे थे, कहीं नौकरी का प्रयास किया था? हम कई बार फार्म डाले, बोला हमारे पास पैसा नहीं कि हम सोर्स लगाएंगे या घूस देंगे। जब हमारा योग्यता के अनुसार निकलने के बाद कर्मचारी अधिकारी जुटे रहते हैं ना, कहाँ से मिलेगा? गरीब आदमी को खाली फार्म अपनी कार्यरत कर सकता है, नौकरी नहीं मिल सकती है ना। और जब लीकेज हो जाएगा तो कहाँ से मिलेगा? युवा बेरोजगार घूम रहा है, कितनी भर्ती हुई है, कोई बात सुनता थोड़ी है। क्या नाम भैया आपका? अरे बोल ले भैया। बलराम साहू। पास आ जाओ, बात कर रहा है, माइक ना काटता है ना एक करंट मारता है। क्या करते हो? बैटरी रिक्शा चलाते हैं। कितना कमा लेते हैं? 500-600 चला लेते हैं। अभी चुनाव चल रहा है, कौन सा पता है? हाँ, मेनका गांधी सांसद है, पता है? हाँ। कैसा काम रहा उनका? अपने जमा सभी सही है, अपने जमा सभी सही है। भाई संसदों में नंबर 1 की है और 40-45 साल की इनकी अनुभव है। कैबिनेट मंत्री इनको बनना चाहिए, काबिल है, सबकी सुनती है गरीब अभी। पिछली बार क्यों नहीं बनाया मोदी जी ने? क्यों नहीं बनाया फिर इस बार, पिछली बार? अब पता नहीं, उनके मिजाज की बात है, और काबिलियत के अंदर ये नंबर 1 के। हाँ बताओ, हमारा मदद करिए। क्या मदद? क्या मदद? बोला दे खुलेआम बोलते हैं। हाँ, खुलेआम 20 खुलेआम बोलेंगे। पिए हो ना? न पिए तो हो, अब तो मदद चाहिए। लखनऊ चाहिए भैया। क्या नाम भैया आपका? भैया हमारा नाम मनीष तिवारी। क्या करते हैं मनीष भाई? हम बेरोजगार हैं। बेरोजगार हैं जी। क्या पढ़ाई की है आपने? हमने बीए किया है। बीए? जी। बीए के बाद आपको क्या नौकरी मिलनी चाहिए थी? क्या उम्र है आपकी? मेरी उम्र लगभग मान चलिए कि 37 साल है। अभी भी आप रोजगार की तलाश में कुछ तो करते होंगे? नहीं, अब तंज कर रहे हैं कि सीरियस बात कर रहे हैं? सीरियस बात कर रहे हैं। हाँ। बेरोजगार हैं, वैसे हम किसान हैं। ऐसे किसान में तो रोजगार है ना? हाँ बिल्कुल रोजगार है हमारे पास। खेती है, तो हमारा बेरोजगार क्यों कह रहे हैं खुद को? क्या रोजगार का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी होती है? नहीं, सरकारी नौकरी नहीं होती है। अभी हमारे यहाँ क्या हुआ है कि सरकार ने पेट की परीक्षा कराई, 3 साल से लगातार 4 साल से करवा रही है। बच्चे फार्म भरते हैं, उसमें 200-500 रुपया लगता है। उसके बाद सेंटर भेज देते हैं कि कानपुर, लखनऊ, सुल्तानपुर के बच्चे कानपुर सेंटर लग गए, सीतापुर में देकर आए। और जितनी बार पेट की परीक्षा दी, एक बार भी बच्चे जो है कंपटीशन में बैठने को नहीं पाए। अब मैं इस सरकार से ये पूछना चाहता हूँ, ये जो फार्म में पैसा भरा जा रहा है, ये पैसा कहाँ जा रहा है जब बच्चे कंपटीशन में बैठे? और दूसरी चीज़, बस का किराया महंगा हो गया, ट्रेन का किराया। पहले हम लोग 75 रुपये में लखनऊ जाते थे, आज हम 150 रुपये में लखनऊ जा रहे हैं। बस से जा रहे हैं तो हम 260 रुपये में लखनऊ जा रहे हैं। लेकिन जब बस का किराया बढ़ाया जाता है, ट्रेन का किराया बढ़ाया जाता है, तो पब्लिक को मालूम नहीं चलता है। पिछली सरकारों ने अगर 1 रुपया सिलेंडर का दाम बढ़ाया था, यही अमेठी मंत्री हैं, 4 मंत्रालय है उनके पास, एक बार भी आवाज़ नहीं उठाई। लेकिन जब पिछली साल जो है पिछली सरकार 1 रुपया बढ़ाती थी तो सिलेंडर मूड सर पे रख लेती थी, चौका बेलना सर पे रख लेती थी, रोड पे बैठ जाती थी। आज
की डेट में किराया बढ़ाया जा रहा है। सिलेंडर का दाम आज की डेट में 900 रुपये है, 1200 से घट के 900 रुपये हुआ है। 350 रुपये जब सिलेंडर का दाम था वो चिल्ला रही थी। आज इस चीज़ से समस्या है। आज जब प्रधानमंत्री खुद कहे थे 2013 में 2 करोड़ नौकरी देंगे, आज की डेट में सारे लोग बेरोजगार हैं। अभी हाल में आप तो हमसे बेहतर जानते हैं, 50 लाख बच्चों का जो है वो क्या इशू हुआ था सर्टिफिकेट इम्तिहान देने के लिए पुलिस का। हम तो एक दिन 50 गुणे 50 करने लगे, हमको जो है कायदा है सैकड़ा हज़ार, 10,000 लाख, 10 लाख संख्या, उसके आगे संख्या नहीं मालूम थी कितना होता है। इतना पैसा इस सरकार ने सब हजम कर लिया। अब बताइए सुल्तानपुर में क्या हो रहा है, क्या मुद्दे हैं? सुल्तानपुर में तो एक चीनी मिल है, एक चीनी मिल सिंगल। इस सरकार को 10 साल हो गए, उसकी कैपेसिटी नहीं बढ़ा पाई, उसकी क्षमता नहीं बढ़ा पाई, बीच बीच में बंद हो जाती है। अब बताइए यहाँ का किसान क्या करे, गन्ना कहाँ भेजे? जगह जगह की, कहीं फैजाबाद की मिल में भेजना पड़ता है, कहीं हैदरगढ़ की मिल में भेजना पड़ता है। मेनका गांधी काम कैसा रहा? मेनका गांधी का काम तो अब ये इलेक्शन आ गया है, ये खुद ही बताएगा कि कैसा काम है जी। अगर काम की होती तो ये पोजीशन थोड़ी होती जो पोजीशन आज जा हो रही है। भैया लोग तो बहुत सारे काम गिना रहे हैं। देखिए इन्होंने क्या कहा कि 2014 में कितने रुपए तक है सिलेंडर का दाम? कितना रुपए थे? कहाँ 450? गूगल चलाते हैं, फोन चलाते हैं, ऑन करिए अगर ये करते हम बता रहे हैं। 1 सेकंड भैया, आप कितना रुपए है? दिल्ली में कितनी प्राइस थी? 1 मई 2014 की प्राइस है। गूगल और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़े। ठीक है ना, हम गूगल और व्हाट्सएप जो है यूनिवर्सिटी नहीं पढ़े। जैसे हमारे योगी जी हैं, हमारे भी चीफ मिनिस्टर है ना, ये थोड़ी है कि इन्हीं के चीफ मिनिस्टर हैं। कुछ बच्चे हाई स्कूल फेल हो गए, वो जो है मतलब नाराज बैठे थे। उन्होंने कहा यार काहे तुम नाराज हो यार, जो कक्षा 10 पास हो गए हमने उनको कहाँ रोजगार दे दिया है, तो तुम फिर से ट्राई करो। हम जो पास हो रहे हैं उनको कहाँ रोजगार दे रहे हैं? तो हम व्हाट्सएप और जो है ये फेसबुक यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़े हैं, हम स्कूल में जाके पहली बात इनको डिफरेंशिएट करिए। व्हाट्सएप, फेसबुक और गूगल में डिफरेंशिएशन इनको बताइए, दोनों में बहुत डिफरेंस है ना। गूगल की चीज़ें पढ़ने वाले व्यक्ति के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, आपके हिसाब से गूगल पे क्या है? इसको मानेंगे कि नहीं मानेंगे? आप पढ़े लिखे व्यक्ति मानेंगे? 1 मई 2014 को कितना रुपए है? 928 रुपए दिल्ली में, राजधानी दिल्ली में दाम 928 रुपए। अभी कितना है? 1000। हम कहते हैं अगर 600 रुपए भी था, कोई भी कांग्रेस 928 सब्सिडी कितनी मिलती थी? 200 रुपए, 250 रही होगी, अधिकतम मानते 600 रुपए। 600 रुपए वो भी अभी चेक करके आपको बता दे कहिए। ठीक, 1 सेकंड, ठीक है, कुछ भी रहा हो, देखिए मैं बता दें। कोई भी इस समय महंगा हुआ है कि नहीं पहले के मुकाबले? बिल्कुल हुआ है, क्योंकि आमदनी भी तो बढ़ी है, आमदनी भी बढ़ी है। भारत उस समय आर्थिक व्यवस्था में कौन से नंबर पर था, और इस समय 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। दूसरा, अब हम बात कर रहे हैं महंगाई की। कोई भी कांग्रेस के 3 वर्ष बता दें जब 5% से कम महंगाई दर रही है, जो इस समय है, ये मानेंगे? बेरोजगारी दर की बात करें, कोई भी 3 वर्ष बता दें जब 3% से कम बेरोजगारी दर रही हो, जो इस समय वर्तमान में है, इससे कम बेरोजगारी दर रही। कांग्रेस ही एक ऐसी सरकार है जिसमें 26% इन्फ्लेशन रेट रहा। कांग्रेस ही ऐसी सरकार है जिसमें 2 बार रुपए का अवमूल्यन हुआ। कांग्रेस ही ऐसी सरकार है जिसमें हजारों टन सोना गिरवी रखा गया। कांग्रेस को इन सब बातों को बात करने का अधिकार नहीं है। बाबा से लेकर बेटवा नाती तक गरीबी दूर करते रहे सिर्फ अपनी। जिस समय इस राष्ट्र के लोग भूखे मरते थे, देखिए उस समय विदेशों से सिर्फ सिगरेट की डिब्बी आती थी ना। ऐसा तो नहीं हो कि उनके परदादा इतने अमीर रहे हों, ऐसा नहीं, और रहे भी होंगे तो इसी राष्ट्र के रहे होंगे। और कांग्रेस का कोई एक ऐसा नेता नहीं बता सकता, राष्ट्रीय अध्यक्ष का कोई एक ऐसा नेता नहीं बता सकते कि जिसको कभी जेल हुई हो, या कभी सिर्फ लाला लाजपत राय के अलावा जिसने कभी लाठियां खाई। राष्ट्रीय अध्यक्ष स्तर के नेता की बात कर रहा हूं मैं। तो ये कांग्रेस का देखिए ये चरित्र है कि लोगों पर आरोप लगाना। और एक बात है, ये जैसे वो रोजगार की बात कर रहे हैं, बिल्कुल उन्होंने बोला कि एक ही चीनी मिल है, उसको नहीं बढ़ा पाए रोजगार। 1 सेकंड, रोजगार वो प्रस्तावित है हमारे साथ। बात थोड़ा सवाल सुन लो पूरा। 10 साल हो गया प्रस्तावित, 10 साल प्रस्तावित कम हुआ, 5 साल हो गए। इसके पहले भी 5 वर्ष से कम हुआ नहीं। और साल लगे। देखिए इनको पहले जानकारी नहीं, इसको बताइए कि इसके पहले वरुण गांधी जी यहाँ से सांसद थे, अब उनकी माता जी सांसद हैं, तो 10 साल तो बीतने जा रहा है ना भैया। 10 साल के अंदर प्रस्तावित केवल हुआ है कांग्रेस के, नहीं 1 सेकंड, इस वर्ष में बिल्कुल सरकार में सुल्तानपुर में वो चीनी मिल लाई गई थी, उसकी स्थापना की गई थी, वो लगाई गई थी। बिल्कुल, कौन से ने मोदी काका 24-29 दोनों ले गए, ठीक। अब जो भी और लोगों को है उसके बाद वो 34 की तैयारी करे, 34 के लिए करे। मोदी काका 24 के लिए प्रचार नहीं कर रहे हैं, ये 29 के लिए कर रहे हैं। मोदी जी के पास कोई मुद्दा ही नहीं, प्रचार क्या करेंगे जी? मोदी जी के पास क्या है, जिसका क्या प्रचार करेंगे? जिसके पास कुछ होता है वो प्रचार करता है।
क्या नहीं है? क्या है, रोजगार नहीं है युवाओं के लिए। लोग जो ब्राह्मण और यहाँ के ठाकुर बिरादरी हैं हमारे यहाँ के, वो लोग बीजेपी का समर्थन करते हैं। लेकिन मैं भी एक सोशल वर्कर हूँ, मैं भी समाज में देखता हूँ जिस प्रकार शिक्षा को डुबाया जा रहा है, उस प्रकार जो पंडित और ठाकुर साहब के, सिंह बिरादरी ठाकुर और ब्राह्मण बिरादरी के जो बच्चे हैं वो भी समोसा ही बेचेंगे जाके, पढ़ेंगे लिखेंगे। जब घर, सुन लीजिए एक मिनट, जब घर वाले जब बोलने लगेंगे, उनको डांटने लगेंगे घर वाले, जब कहीं रोजगार, कोई रोजगार नहीं मिलेगा, तो हमारे यहाँ एक पूर्वांचल है जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने दिया है पुणे भार के पास, वहीं पे सुन लीजिए, सुनिए, रोजगार मैं दे रहा हूँ ना। उसके बाद जो उन्होंने बनवाया उसी पुल के नीचे गन्ना का जूस बेच रहा है। कोई जाके ये बताइए आप, जो बच्चा पहली क्लास से पढ़ता है और जाके लाखों रुपए, यहाँ तक 10-10, 5-5 लाख रुपए एक परिवार के व्यक्ति खर्च करते हैं उसके अपने बच्चे के ऊपर, घर तक और खेत तक गिरवी रख के पढ़ाते हैं अपने बच्चों को, ताकि हमारा बच्चा पढ़े, हमारी गरीबी दूर करे। और आज भाजपा के सरकार में एक भी नौकरी नहीं मिल रही है, और बच्चा आके गन्ना का जूस 10 रुपए गिलास बेच रहा है। नौकरियां नहीं मिल रही। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब देखिए इनको सुनिए, पहले सुनिए तो अब देखिए एक सेकंड। मैं सौभाग्य योजना में सर, मैं खुद प्रोजेक्ट इंजीनियर था। 6 महीने बाद निकाल दिया गया आउटसोर्स से, और जो देते हैं हर घर बिजली, हर घर जो है उजाला जो है ना, सब हम लोग किए थे, और 6 महीने बाद हम लोग निकाल दिए गए। बीटेक किए थे सर, बीटेक के बाद हम लोग की जॉब लगी थी भाजपा की। एक और सर देखिए, ठीक है सर, बीजेपी कांग्रेस किसी हर सरकार की अपनी विचारधारा होती है, अपने तरीके से काम करते हैं, ठीक है। 4.5 साल सर अग्निवीर योजना है, सरासर गलत है। ये जो भी लोग कह रहे हैं सर, ये बता दें, अपने यहाँ रिश्ता जो भी देखते होंगे, क्या 4.5 साल वालों के यहाँ करेंगे? कोई नहीं करेगा। देखिए सर, एक होती है सर, जो हम होते कल्पना, काल्पनिक चीज़ें, हम किसी के है ना, जैसे कोई मिल गया, किसी के विचार से हम वो हो गए, उसकी कहने लगे, फिर वहाँ गए, है ना। लेकिन सत्यता सर जमीन पे जो चीज़ है यही है कि लोग परेशान हैं, और बाकी जो है बीजेपी किन बातों से परेशान है? पहली चीज़ सर, तो सबसे बड़ी रोजगार की समस्या है सर। बीटेक वाले बीटेक करके बता दीजिए कितनी फीस होती है। आज सारे के सारे सर सौभाग्य योजना में मैं बता रहा हूँ, और यहीं अमेठी में था सर, मुसाफिर खाना में 1 साल हर सुबह से करीब 9 बजे से 6 बजे तक काम करते थे, सैलरी थी 22,000 रुपये। एक बीटेक के, मैं गवर्नमेंट कॉलेज से बीटेक के हूँ, फिर भी हमारी जॉब छूट गई सर। रोजगार में जवाब दीजिए क्या हुआ? देखिए, बिल्कुल रोजगार में जवाब देंगे। उत्तर भारत, इस समय भारत ऑटोमोबाइल, एक सेकंड भैया, या तो बोलने दो, या तो बोलो, तुम्हें बोलते समय नहीं बोलना। भारत सरकार ऑटोमोबाइल सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग में दुनिया में 3रे नंबर पर है। एक सेकंड, अगर एक सेकंड आंकड़ा नहीं, अच्छा ये बताइए, बिना लोगों के बन रहे हैं, बिना रोजगार के बन रहे हैं वो चीजें? रुको तो, अभी बात हम सुल्तानपुर की कर रहे हैं। 36 करोड़ आबादी थी जब पढ़ते थे 1964 में, तब भी अनएम्प्लॉयड की समस्या तब भी थी। उस समय में भी अनएम्प्लॉयड मतलब समस्या थी। हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे लिखते थे हाई स्कूल में, प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, वो आज भी है। देखिए ऐसा है, बढ़ती हुई आबादी को रोकना ये सबसे जरूरी है। बहुत सही, बिल्कुल सही है ना। आप ये समझ लीजिए, हम क्या पता 36 करोड़ आबादी थी ना, तब भी मतलब बेरोजगार थे। आपके हिसाब से जो बेरोजगारी है जिसका जिक्र जो भाई एक विषय गंभीर आया है, उस पे क्या वो मुद्दा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? देखिए ऐसा है, ये तो जब मैंने बताया 36 करोड़ से, जब मैंने 1964 से, आप कह रहे हैं बेरोजगारी हमेशा रहेगी। देखिए उसका कोई हल नहीं। खुद सुनिए, ऐसा है, अगर ईश्वर हाथ पैर दिया है, आप हाथ पैर चलाएंगे। मैं 77 ईयर का हो गया हूँ, इंटर कॉलेज लेक्चरर था, लेकिन फिर भी मैं अपने खेत में जा कर के हाथ पैर से जो है अपना कुदाल से, फावड़ा से खेत मतलब कोना बनाता था, और दिन का मजदूर साथ लगा रहता था। देखिए ऐसा है, अनएम्प्लॉयमेंट की कोई समस्या तो रहेगी। रही बात एक चीज, जहाँ तक मैंने देखा है, नहीं राष्ट्रीय मुद्दे की बात जो होती है, आप देखिए चाइना, कनाडा, अमेरिका और क्या कहते हैं ऑस्ट्रेलिया, ये सब बैकडोर से मोदी को डिफीट करने के लिए लगे हुए हैं ना। लेकिन देखिए ऐसा है, आप बताइए, कांग्रेस जवाहरलाल नेहरू गयासुद्दीन के औलाद हैं ना, गयासुद्दीन के औलाद हैं। कौन? ये जवाहरलाल नेहरू किसके औलाद है? गयासुद्दीन, इनके पूर्वज गयासुद्दीन थे। अच्छा, बिल्कुल।
किसने बताया? एक मिनट मेरी बात सुनिए, एक मिनट सुन लीजिए। गांधी सुनिए, गांधी जी ने जब कहा था मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, ये सब था गांधी जी का। ये किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। क्यों कहा था? अरे यार गुस्सा नहीं है ये, मैं सिविक्स का लेक्चरर हूँ, सिविक्स का लेक्चर मुझको मत पढ़ा बेटा। देखो ऐसा है, आपने कहा कि गयासुद्दीन के ये वंशज हैं ये। अच्छा, गयासुद्दीन कौन थे? अब देखिए, अब आप ऐसा देखिए, मैं उसको अब अभी मोबाइल नहीं लिया हूँ, लेकिन मोबाइल में पढ़ा? बिल्कुल बिल्कुल पढ़ा है। देखिए, एक पुस्तक थी आधी रात बाद आज़ादी, प्रतिबंधित, मतलब प्रतिबंधित पुस्तक थी, आज तक प्रकाशित नहीं हुई है, लेकिन लोग पढ़ते हैं। क्या है उसमें? उसमें यही है कि भाई आज़ादी कैसे मिली, कैसे मिली आज़ादी? क्या गांधी ने दिया, जवाहरलाल नेहरू ने दिया, भगत सिंह से क्या कहते हैं, अरे जो सारे क्या कहते हैं स्वतंत्रता आंदोलन के जो सारे थे, जिन्होंने आज़ादी दिलाई, जिन्होंने आज़ाद। अच्छा, गांधी जी का, नेहरू का, इन लोगों का कोई रोल? कांग्रेस ये बहुत ज़्यादा। सुने ऐसा है, सुने, सुभाष चंद्र बोस AICC का मतलब क्या, जब देखिए उनका योगदान था, चले गए, छोड़ गए मंगल पांडे और क्या कहते हैं ये बिस्मिल्लाह खां, ओ क्या कहते हैं भाई। देखिए मेरी स्मृति कुछ कमजोर हो गई है, बाकी नहीं बता पा रहा हूँ। जो प्रेजेंट टाइम में एक चीज अंत में सुन लीजिए, अंत में सुन लीजिए। हाथी का बच्चा हाथी होगा, शेर का बच्चा शेर होगा। जिन्होंने कहा हिंदू और क्या कहते हैं पंडित और ब्राह्मण और ठाकुर, तो हमेशा हाथी का बच्चा हाथी पैदा करेगा, शेर का बच्चा शेर पैदा करेगा, चाहे जितना छोटा बड़ा हो। वो जंगल में दहाड़ेगा वो भी। यहाँ एक विषय बड़ा गंभीर उठाया गया, अग्निवीर योजना। शायद इनको पढ़े लिखे हैं, इन्होंने कहा मैं पढ़ा लिखा नौजवान बेरोजगार हूँ। मैं यह मानता हूं कि बेरोजगारी की दर और नियुक्ति के मामले में बहुत सारी चीज़ें समयबद्ध तरीके से अंतर तो आता है, लेकिन एक चीज़ यह नहीं समझ पाए कि अग्निवीर योजना लाई क्यों गई थी। अग्निवीर योजना लाने का मकसद था कि भारत के 140 करोड़ देश की सुरक्षा में जो नौजवान भविष्य आ रहा है, वह सब अपने आप को अग्निवीर योजना के अंतर्गत आए। उसका कारण नहीं को मिलिट्री में जाएं, उसका कारण यह था कि वह प्रशिक्षित हों, शिक्षित हों, आत्मनिर्भर हों, और जरूरत पड़े तो टीचर भी हों, IAS भी बने, सेना में भी जाएं, लेकिन ट्रेनिंग करें। जिस तरह से इजराइल के अंतर्गत होता है कि वहाँ का प्रत्येक नागरिक राष्ट्र के लिए तैयार रहता है। हम सुरक्षित तभी रह सकते हैं आने वाले समय में जब हमारा हर नौजवान देश की रक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार रहेगा। ये अग्निवीर की योजना का मतलब था। अग्निवीर का मतलब यह नहीं था कि 4 साल की नियुक्ति, वह एक ट्रेनिंग थी, वह पूरे देश के नौजवानों के लिए थी। सर मैं ये सबसे बड़ी बात, मैं ना तो मैं गांधी जी को देखने गया था, ना तो भगत सिंह को देखने गया था। जो हमने किताब में पढ़ा वही हमको भी पता है, वही सबको पता है। ना तो जो चाचा जी बुजुर्ग थे यहाँ वो भी नहीं गए थे। जो इस समय सुल्तानपुर के, अरे देखे तो अपने परदातक नहीं होगे, क्या वो नहीं थे? देखे तो बहुत लोगों को नहीं होगा, अपने परदातक नहीं देखे होगे, ऐसा तो नहीं था। मैं रहने के लिए बोल रहा हूँ कि मैं जो सुल्तानपुर में जो इस समय समस्या है, इस समय मौके में समस्या है, सारी रोडें बन गई, मेनका गांधी जी ने बनवाई है। इसके पहले सुल्तानपुर में कौन सी रोड बनी थी? तो मैंने मेनका गांधी जी को कुछ कहा, गांधी जी ने बनवाई है। उस चीनी मिल का पूरा उद्धार भी मेनका गांधी जी ने करवाई है। सड़कों रुकी है, सड़कों। अरे हम किसान, हम भी है ना। क्या कैसे किसान नहीं हूँ? एक हफ्ते में कितनी बार बिगड़ती है चीनी मिल? चीनी मिल बिगड़ती है जब बार बिगड़ती, नहीं बिगड़ती। बहुत सी चीनी मिल प्राइवेट है, कभी नहीं बिगड़ती है। चिल्लाने की बात नहीं, बहस की बात है। जो है चीनी मिल की बात, सर वही तो डिबेट में आया मत करिए, आए हो तो बहस सुनिए। और गलत बोलेगा तो लगेगी भाई, आप सही है और सब गलत है, पूरा देश गलत है। जैसे तुम्हारी हर बात का जवाब सुनिए। जैसे कि भैया ने तो रोजगार की बात की, तो मैंने कहा रोजगार की क्या व्यवस्था है। तो एक भैया बोले कि चीनी मिल जो थी एक है यहाँ पर, उसका भी विस्तार नहीं हो पाया। देखिए चीनी मिल का विस्तार उसका किया गया, ऐसा नहीं कि मेनका गांधी जी ने उसमें तमाम नई मशीनें लगवाई, लेकिन चूंकि पेराई सत्र चलता है, जब गन्ना पेरा जाता है तो उसमें खराबी भी होती है, बनाया भी जाता है, रिपेयरिंग भी होती है, उसकी क्षमता वृद्धि कराई गई। दूसरी चीज, एक चीज और जान लीजिए, जिस रोजगार की बात लोग कर रहे हैं, अगर रोजगार का सृजन, क्या पूर्वांचल बना तो रोजगार का सृजन नहीं हुआ? ये सड़कें बनी तो लोग ठेला और रेहड़ी पटरी खुलची नहीं, ये रोजगार का मतलब गवर्नमेंट नौकरी नहीं हो सकता। इतने बड़े देश को सारे लोगों को गवर्नमेंट नौकरी नहीं मिल सकती।
स्वतः संज्ञान लेना पड़ेगा, संघर्ष करना। अरे रुकिए सर, कैसी बात कर रहे हैं आप? जो है गवर्नमेंट हम नौकरी नहीं दे सकते तो क्यों चुनाव लड़ रहे हैं आप खुद के लिए? देखिए सर, आप MP बनने के लिए सर एक बात यह है कि इनके यहाँ रोजगार का मतलब है पकौड़ा तलना। बहुत बड़े मंत्री जो है उन्होंने कहा भैया कहाँ रोजगार, आप पकौड़ा तलिए। तो इनके यहाँ पकौड़ा ही तलना ही सबसे बड़ा रोजगार माना जाता है। आप नाली से गैस निकालना इनके यहाँ सबसे बड़ा वो इंजीनियर मान लिया जाता है। वो देखिए, देखो भैया, देखो हर चौराहे पे एक दो और सुनिए, इनको कोई समस्या नहीं लग रही है, ठीक है नहीं? मैं गांव में रहता हूँ, आप मेरे साथ चलिए, 200 जानवर छुट्टा रोड पे हैं, आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं, लोग मर जा रहे हैं, जिनकी बीबी विधवा हो जा रही है, उनसे जाकर आप पूछिए उनको इस सरकार से क्या तकलीफ है। अभी छुट्टा जानवर की जब बात कर रहे हैं, बिल्कुल है ना, और जो उन्होंने बोला कि रोजगार आप लोगों के लिए पकौड़ा तलना है। देखिए, या तो रोजगार पकौड़ा तलना नहीं, पर वो भी है, दोनों में अंतर इनको समझना होगा। आप किसी जूता पॉलिश करने वाले को अपमानित नहीं कर सकते कि तुम गंदा काम कर रहे हो, ये अपमान काम तो नहीं, ये आप ये नहीं कर सकते पकौड़ा तलने। बीटेक करने वाला लड़का जब आवाज उठाता है तो उस लड़कियों को समझाया जाता है कि आप पकौड़ा तलिए। MBA चाय, जूनियर MBA करने वाला भी चाय बेच नहीं सकता बताया है, जाता। समझिए जब पहले। बीटेक और एमटेक वाले आवाज उठाते हैं, बीटेक करने वाले दिल्ली के जंतर मंतर में आंदोलन करते हैं, तब ये लोग उनको बताते हैं पकौड़ा तलने के लिए। बैठे 2018 के बाद वैकेंसी नहीं आई है, सब लोग सीटेट 3 बार में सीटेट पास हो, अभी तक वैकेंसी नहीं आई है। वैकेंसी नहीं आई सर अभी तक। सर जो 2018 के बाद सर वैकेंसी नहीं आई है BTC BEd वालों का, है ना सर? 3 बार सीटेट में खुद पास हूँ, टीचर वाली सर। अरे सर, तो मतलब बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। देखिए, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। अब आप सुनिए पहले, देखिए बिल्कुल, अगर इस पर सरकार अपना कार्य कर, आंकड़ा बताते हैं कि 25 लीक पेपर लीक मामले में यही सरकार एक ऐसी है कि जिसमें तुरंत, अगर जनता कभी मूर्ख नहीं हो सकती, एक बात समझ लीजिए, चाहे वो मोदी जी के लिए हो, चाहे अखिलेश के लिए, चाहे कोई के लिए, जिसको सब एक साथ मत बोलो भाई, एक करके बोलो ना। चलिए बोल रहे हैं, सुनने की आदत डालो, तभी जीवन में कुछ कर पाओगे। जब श्रोता अच्छे बनोगे तभी जीवन में कुछ कर पाओगे। एक वक्ता को बोलने दीजिए, श्रोता वक्ता जी को बोलिए। आज तक वालों को बयान दिया, आप आज तक को क्या कहना चाह रहे हो? कुछ कॉन्फ्रेंस मनमोहन सिंह जी करते थे, मोदी जी ने कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया आज तक, है ना? अब इनको दिखाइए कि सुशांत सिन्हा जी अभी थोड़े दिन पहले इंटरव्यू ले रहे थे, अभी थोड़े दिन पहले आज तक इंटरव्यू ले रहा था। या तो आप उनको पत्रकार मानते नहीं है भाई, या तो आप लोग पत्रकार मानते रहो। जब कोरोना काल में घंटा बजवा रहे हैं और थाली बजवा रहे हैं, कोरोना काल में घंटा और थाली, बिल्कुल इनको पता नहीं है कि वायरस, आप बताइए, देखिए भगेगा? साउंड रेडिएशंस अभी आपको पता, साउंड वाइब्रेशन और साउंड रेडिएशंस भी वायरसेस पर असर करते। पहले आप साइंस को पढ़िए। बिल्कुल करते हैं, नहीं करता है? आप बता रहे हो, बिल्कुल करता है सर। सारे करप्शन करने वाले इनकी पार्टी में चले जा रहे हैं, कितने बहुत सारी लंबी लिस्ट है सर, आपको पता है। हम बीजेपी को बहुत सपोर्ट करते थे, बहुत ज्यादा, लेकिन एक सारे करप्शन वाले सारे पार्टी में चले गए सर। महाराष्ट्र से लेके सर आसाम तक देख लीजिए आप। बिल्कुल, देखिए अब ये जो कह रहे हैं, नहीं इनकी बात इसलिए, ये जो कह रहे हैं जिसको भी सजा होगी। अब देखिए, अगर कोर्ट कह दे कि मोदी जी कुछ किया, मान लीजिए कोर्ट उसके विपरीत जजमेंट दे दे तो सुप्रीम कोर्ट सही, और अगर पता लगे मनीष सिसोदिया को जमानत न दे तो सुप्रीम कोर्ट भी काऊ, और पता नहीं क्या क्या शब्दों में का उपयोग हो जाता है। तो इनका तो ऐसा है कि अगर हमारे मीठा मीठा गप कड़वा कड़वा थू, तो ऐसा नहीं हो सकता। सुल्तानपुर में इस बार क्या होने वाला, कौन जीत रहा है? इस समय गठबंधन जीतने वाला है, लगभग 3 लाख वोटों से गठबंधन यहाँ जीत रहा है। अच्छा, पिछली बार तो जीत नहीं पाए, पिछली बार तो सपा बसपा गठबंधन, इतना बड़ा गठबंधन होने के बाद भी नहीं जीत। पिछली बार की स्थिति कुछ दूसरी थी, पिछली बार की स्थिति कुछ दूसरी थी, अब की बार की स्थिति कुछ दूसरी है। अब की बार जनता स्वयं इलेक्शन लड़ रही है, और पिछली बार जो है मेनका जी आई थी, बड़ा चेहरा थी, लोगों को ये उम्मीद थी कि मेनका जी आई है, काम करेंगी, जनता के बीच में जाएंगी, कुछ काम करेंगी। अब 5 साल में ऐसा कुछ किया नहीं, तो जनता के अंदर आक्रोश है। कोतवाली में लगा हुआ है। किसका? राम जो 7 नंबर पर हिस्ट्री सीट में रामभुवाल निषाद 7 नंबर पर बड़हालगंज थाने में हिस्ट्री सीट में। और कानपुर में चुनाव नहीं हो रहा है, मजाक हो रहा है। यहाँ पे सपा बसपा कोई प्रत्याशी है नहीं,
इनको प्रत्याशी लड़ाना ही नहीं चाहिए था। मेनका जी निर्विरोध हो जाना चाहिए था। कोई भी प्रत्याशी नहीं जो लड़ाई कोई भी ऐसे क्या आप ऐसे लोकतंत्र चाहते हैं? ऐसा नहीं जहाँ चाहते, सामने लेकिन कोई प्रत्याशी प्रत्याशी तो ना सही लाइए आप, लड़ाई तो सही हो, लड़ाई तो सही बने। कौन होना चाहिए? उसको पार्टी डिसाइड करेगी ना, उसको पार्टी जनता नहीं डिसाइड करती ना, जनता डिसाइड करती तो अपने आप प्रत्याशी दिया तो उन्होंने, प्रत्याशी दिया। प्रत्याशी है कहाँ धरातल पे? प्रत्याशी धरातल पे है ही नहीं। हाँ, मेनका जी के सामने कहीं भी नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। हाँ, और क्या? बीच बीच से कमेंट डाला तुम्हारा, क्या कह रहे हो? बोला अगर बोलने स्वतंत्रता नहीं होती तो ऐसे बोल रहे होते। सर सर मैं बोलना चाहता हूं। सर ये कह रहे हैं हिस्ट्री से और भी जिलों में सर बोलिए, आप बीजेपी नहीं जाएगी, हमारी गारंटी है। बोलिए आप। कह रहे हैं ईडी सीबीआई जाती है, आप बोलिए हम आपको सुरक्षा देते हैं, आप यहाँ ईडी सीबीआई नहीं जाती। मेनका जी जीत रही यहाँ से, जितना दौड़ा 5 सालों में उन्होंने किया है, यहाँ के लोकल सांसद या बाहरी सांसद जो भी रहे हों, इतना दौड़ा पहली बात किसी ने किया नहीं, लोगों से मिला नहीं इतना सांसद पहले का। और दूसरी चीज़ मेनका जी जब से आई सुल्तानपुर जिले का विकास हुआ, यहाँ सड़क शहर के अंदर और शहर के बाहर भी। नहीं सुनिए, आप बताइए क्या नाम है? सरकारी कर्मचारी। चलिए भाई, खत्म करते हैं। ये सुल्तानपुर के लोग थे, उन्होंने अपनी राय रखी चुनाव को लेकर। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।